नमस्ते। सोचिए, चारों तरफ युद्ध का शोर है और उस कोलाहल के बीच में दो दिव्य शक्तियां एक साथ खड़ी हैं। एक है बिल्कुल शांत और दूसरी प्रचंड। आज हम बस एक तस्वीर, एक कलाकृति के जरिए रामायण के पूरे सार को समझने की कोशिश करेंगे। परत दर परत ये देखेंगे कि ये जो दिव्य गठबंधन है, ये धर्म की रक्षा की कहानी आखिर कहता कैसे है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे कलाकृति का दिल है, उसकी आत्मा है। धर्म की रक्षा। देखिए, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये तो अच्छाई और बुराई के बीच का वो संघर्ष है जो हमेशा से चला आ रहा है। और इस महासंग्राम के बिल्कुल सेंटर में कौन है? भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान। तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि आर्टिस्ट ने इस एक पल में इतनी जान कैसे डाली है। तो चलिए अब सीधा इस सीन के अंदर चलते हैं। हम कहाँ हैं? हम हैं रामायण के आखिरी अध्याय में, लंका का धधकता हुआ युद्ध का मैदान। सोचिए, हवा में राख उड़ रही है, आसमान का रंग विनाश का संकेत दे रहा है। लेकिन इतनी तबाही के बीच भी उम्मीद की एक किरण है, और सबसे पहले हम उसी किरण के सोर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम की। देखिए, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, भयंकर शोर है, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अलग ही, एक दिव्य शांति है। ऐसा लग रहा है मानो वो इस पूरे तूफान के बिल्कुल शांत केंद्र हों। इस तस्वीर में ना, हर छोटी सी डिटेल एक कहानी बता रही है। जैसे कि उनका नीला रंग, ये प्रतीक है कि वो विष्णु के अवतार हैं। उनके कपड़े देखिए, राजसी हैं, लेकिन उनमें एक तपस्वी वाली सादगी भी झलकती है। पर सबसे जरूरी उनकी आंखें हैं। उनकी आंखों में देखिए, वहां युद्ध की आग नहीं है, वहां है धर्म को स्थापित करने का एक पक्का इरादा, एक दृढ़ संकल्प और अटूट मर्यादा। और यही तो है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और जहां एक तरफ ये दिव्य शांति है, वहीं ठीक उनके बगल में भक्ति की एक प्रचंड ज्वाला धधक रही है। ये है हनुमान जी, जिनकी शक्ति और जिनकी भक्ति दोनों की कोई सीमा नहीं है। उनका तो हर अंग ही एक अलग कहानी कह रहा है। यहां पर आकर ना, शक्ति और भक्ति दोनों एक हो जाते हैं। हाथ में जो विशाल गदा है और ये शक्तिशाली शरीर, ये उनकी बेहिसाब ताकत को दिखाता है। लेकिन फिर से उनकी आंखों में देखिए, हाँ, वहां गुस्सा है, क्रोध है, पर यह गुस्सा अधर्म के खिलाफ है। और जानते हैं, इस गुस्से के समंदर के नीचे अपने प्रभु राम के लिए भक्ति की एक बहुत ही गहरी, शांत नदी बह रही है। और ये चीज दोनों के बीच के बैलेंस को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है भगवान राम, जो तूफान के बीच में भी बिल्कुल शांत है, उसका केंद्र है, और दूसरी तरफ है हनुमान, जो धर्म की रक्षा के लिए खुद ही तूफान बन गए हैं। मतलब ये दिव्यता और भक्ति का एक परफेक्ट बैलेंस है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, तो अब इन दोनों किरदारों से थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, है ना, और उस माहौल को देखते हैं जिसमें ये दोनों खड़े हैं। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये मत समझिए। ये तो कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो इस पूरे सीन के इमोशन को और भी गहरा बना देता है। यहां का तो हर कोना तबाही की कहानी कह रहा है। जमीन पर देखिए, राख है, टूटे हुए हथियार पड़े हैं। ऊपर आसमान की तरफ नजर डालें तो प्रलय जैसे काले और लाल बादल छाए हुए हैं। लेकिन इस घोर अंधेरे के बीच एक दिव्य रोशनी है, जो सीधी इन दो नायकों पर पड़ रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है कि दुनिया में अधर्म का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धर्म की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाई ही देती है। तो ठीक है, हमने किरदारों को समझ लिया, माहौल को देख लिया। अब बात करते हैं इस आर्टवर्क के स्टाइल की, इसकी कला की और इसके फाइनल मैसेज की। मतलब आर्टिस्ट ने इसे बनाने के लिए आखिर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है। कलाकार ने यहाँ एक खास स्टाइल का इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं हाइपर रियलिज्म। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हर एक डिटेल इतनी असली बनाई गई है कि ये पेंटिंग कम और एक हाई रेजोल्यूशन फोटो ज्यादा लगती है। और इसका असर क्या होता है? ये पौराणिक कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ पल बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहां उस युद्ध भूमि में मौजूद हैं। और इस रियलिज्म के साथ साथ इसमें एपिक फैंटेसी वाला फील भी जोड़ा गया है। वो जो भव्यता होती है ना, ये असल में मॉडर्न डिजिटल आर्ट का कमाल है। ये हमारी सदियों पुरानी कहानियों को आज की पीढ़ी के लिए एक नए, एक सिनेमैटिक और पावरफुल अंदाज में सामने रखता है। कह सकते हैं कि ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल है। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती हैं। भगवान राम का वो शांत संकल्प, हनुमान जी का वो प्रचंड भक्ति और क्रोध,
युद्ध का वो विनाशकारी माहौल और आर्ट का ये मॉडर्न स्टाइल, ये सब चीजें मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश दे रही हैं। और वो संदेश ये है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो दिव्यता और भक्ति दोनों मिलकर बुराई को खत्म करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई तस्वीर सामने आए तो सिर्फ उसे देखिएगा मत, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी एक ब्रश का छोटा सा स्ट्रोक या बस एक रंग का चुनाव अपने आप में पूरी की पूरी महागाथा कह जाता है। ये कलाकृति हमें बस यही याद दिलाती है कि महान कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए नए रूपों में हमारे सामने आती रहती हैं, हमेशा जिंदा रहती हैं।